12 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में एक काफी हीटेड मैटर की सुनवाई होने वाली है। ये मैटर ऐसा है जो आए दिनों में या तो मस्जिद मंदिर के मामलों को सॉल्व कर सकता है या उल्टा उन्हें और बढ़ावा दे सकता है। तो ये एक अंडरस्टेटमेंट होगा कि सुप्रीम कोर्ट में होने वाली हियरिंग इम्पोर्टेंट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में इस मैटर के लिए एक स्पेशल बेंच भी फॉर्म हुई है CJI संजीव खन्ना द्वारा, जिसमें उनके अलावा जस्टिस संजय कुमार और KV विश्वनाथन मौजूद है, जो कि इन रिलीजियस लड़ाइयों के पीछे के एक इम्पोर्टेंट एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी डिसाइड करेंगे। इस केस की हियरिंग 3:30 बजे से फिक्स की गई है। ये एक्ट, जिसका नाम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है, काफी डिबेट में चल रहा है। इस एक्ट के एक मेन पार्ट पर ध्यान दे तो ये प्रोहिबिट करता है ऐसे केसेस फाइल करने के लिए जो कि एक प्लेस ऑफ वर्शिप के रिलीजियस कैरेक्टर को चेंज करने की मांग करती है फ्रॉम व्हाट एग्जिस्टेड ऑन August 15, 1947। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के सामने इसी एक्ट के खिलाफ प्लीज पहुंची है, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चैलेंज करती है, ये कहते हुए कि ये एक्ट हिंदूज, जैन्स, बुद्धिस्ट और सिख्स के उन अधिकारों को छीन लेता है जो उन्हें अपने प्लेसेस ऑफ वर्शिप और पिलग्रिमेजेस को वापस पाने के लिए मिलने चाहिए, जो इन्वेडर्स ने तबाह कर दिए थे। इन प्लीज में बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी, एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय और भी कई लोग शामिल हैं, जिन्होंने कहा है कि ये एक्ट सेक्युलरिज्म के सख्त खिलाफ है। पर मामला काफी इंटेंस हो गया है, जब कई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने भी अब इस केस में इंटरवेनिंग प्लीज फाइल करते हुए इस एक्ट के फेवर में कहा है। और इस केस में लेटेस्ट प्ली द इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग represented by its General Secretary and Kerala MLA PK Kunhalikutty and Lok Sabha MP ET Mohammad Bashir, Secretary of IEU MLA ने फाइल की है, जिन्होंने ये भी क्लेम किया है कि अगर इस एक्ट को ऑलरेडी अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाता तो संभल में हुई घटना देखने को ही नहीं मिलती। जी हाँ, आपने सही सुना। तो क्या ये स्टेटमेंट जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव दोनों पर सवाल उठा रहे हैं? इसका फैसला आप कर रहे। पर इस प्ली पर एक नजर डालें तो इसने स्टेट किया है कि संभल उत्तर प्रदेश के रीसेंट इंसिडेंट्स ये दिखाते हैं कि ये लॉ कितना जरूरी है। अगर 1991 एक्ट को उसके असली अर्थ और भावना के साथ लागू किया गया होता तो ऐसे हादसे टल सकते थे और 6 युवाओं की जान बचाई जा सकती थी। साथ ही वर्शिप प्लेसेस से जुड़े केसेस की बढ़ती संख्या वही प्रॉब्लम है जिसको ये एक्ट रोकने के लिए लाया गया था। अब संभल वायलेंस की इतनी बात हो रही है तो आपको बता दे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस केस में एक बड़ा फैसला लिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण भंसाली की लेड बेंच ने ये ऑर्डर दिया कि एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन प्ली जो संभल के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, कंसर्न्ड SHO और दूसरे जिम्मेदार ऑफिसर्स के खिलाफ FIR फाइल करने की मांग करती है, जो पिछले महीने संभल उत्तर प्रदेश में हुई हिंसा में उनकी अलेज्ड इन्वॉल्वमेंट से जुड़ी है, उसे उस बेंच के सामने लिस्ट किया जाए जो क्रिमिनल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सुनने का जुरिस्डिक्शन रखती है। ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि द बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस भंसाली एंड कंप्राइजिंग जस्टिस विकास बुधवार currently lacks jurisdiction to hear public interest litigations in the nature of criminal writ। अब जो संभल केस में इतना बड़ा फैसला लिया गया है और तुरंत ही एक दूसरी बेंच फिक्स हो गई है, वही कई लोगों को इस 15 अगस्त डेट का सिग्निफिकेंस नहीं समझ आता। तो इस बात को समझाते हुए द इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने अपनी प्ली में स्टेट किया है कि 15 अगस्त 1947 एक बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है, क्योंकि उस दिन ये देश एक मॉडर्न, डेमोक्रेटिक और सोवरेन स्टेट के रूप में उभरा और ऐसे बारबरिटी को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया। उस दिन से इस देश के लोगों ने खुद को एक ऐसे स्टेट के रूप में पहचाना है जिसका कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है और जो सभी अलग अलग धार्मिक संप्रदायों को बराबर अधिकार देता है। इसके आगे ये भी कहा गया है कि 1947 में जैसा वर्शिप प्लेसेस का स्टेटस था, उसकी सैंक्टिटी बनाए रखना एक्ट का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यूनिटी, पीस और म्यूचुअल रिस्पेक्ट को प्रमोट करने में, जो भारत के डाइवर्स सोसाइटी के लिए बेहद जरूरी है। इस प्ली में ये भी ऐड किया गया है कि 1991 एक्ट का मकसद देश में सेक्युलरिज्म और सभी धर्मों की रिलीजियस फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि सेक्युलरिज्म कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा माना गया है। पार्लियामेंट भी इस एक्ट को अमेंड करने से रोकी गई है। एप्लीकेंट्स ने ये हाईलाइट किया है कि एक्ट पिछले 33 सालों से एग्जिस्ट करता है और 2 और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करता है। वर्शिप प्लेसेस के कन्वर्जन पर रोक, ये फ्यूचर के लिए एक मैसेज है कि किसी भी पब्लिक वर्शिप प्लेस का कैरेक्टर बदला नहीं जाएगा। पॉजिटिव ऑब्लिगेशन, 15 अगस्त 1947 को जब भारत ने कॉलोनियल रूल से आजादी पाई थी, हर वर्शिप प्लेस का रिलीजियस कैरेक्टर मेंटेन करने की जिम्मेदारी मिली थी। अब आपको बता दे कि इस केस में लीड पिटिशन अश्विनी कुमार उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020 में फाइल हुई थी, जिसमें कोर्ट ने मार्च 2021 में यूनियन गवर्नमेंट को नोटिस इशू किया था। बाद में कुछ और सिमिलर पिटिशंस भी फाइल हुई जो स्टैच्यू को चैलेंज करती है, जो 15 अगस्त 1947 के रिलीजियस स्ट्रक्चर के स्टेटस को प्रिजर्व करने का काम करती है और इनके कन्वर्जन के लिए लीगल प्रोसीडिंग्स पर रोक लगाती है। हैरानी वाली बात तो ये है कि अभी तक यूनियन गवर्नमेंट ने मैटर पर अपना काउंटर एफिडेविट फाइल नहीं किया है, जबकि कोर्ट ने कई बार उन्हें एक्सटेंशन भी दिया है।
नोटेबली इस मैटर में रिसेंट इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल हुई है। ज्ञानवापी मॉस्क मैनेजिंग कमेटी, महाराष्ट्र एमएलए डॉक्टर जितेंद्र सतीश अवाद, एनसीपी एसपी, सीपीआई-एम पोलिट ब्यूरो मेंबर मिस्टर प्रकाश करट, मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी और राज्यसभा एमपी मनोज झा द्वारा। ज्ञानवापी मॉस्क मैनेजिंग कमेटी का कहना है कि ये लीगल डेलिब्रेशन का एक की स्टेक होल्डर है, क्योंकि कई केसेस मॉस्क के रिमूवल के लिए फाइल किए गए हैं, जबकि एक्ट के सेक्शन 3 और 4 के तहत इस पर रोक है। एनसीपी एमएलए अवाद ने मुमरा कलवा एरिया में कम्युनिटीज के बीच ट्रस्ट और यूनिटी रिबिल्ड करने की अपनी कोशिश का जिक्र किया और चेतावनी दी कि अगर एक्ट को डाइल्यूट किया गया तो पीस एफर्ट्स पर असर पड़ सकते हैं। सीपीआई-एम की एप्लीकेशन में कहा गया है कि एक्ट भारत के सेक्युलर फैब्रिक को प्रिजर्व करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जो 15 अगस्त 1947 के रिलीजियस कैरेक्टर के ऑल्टरेशन पर रोक लगाती है। शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी का कहना है कि इस मैटर का फैसला उस पर भी असर डालेगा, इसलिए उनका इंटरवेंशन जरूरी है। और वहीं राज्यसभा एमपी मनोज झा ने आर्ग्यू किया कि एक्ट एक सेक्युलर स्टेट की ऑब्लिगेशन को हाईलाइट करता है और सभी धर्मों के प्रति भारत के इक्वलिटी कमिटमेंट को दिखाता है। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। इस प्ली के अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट में फाइल्ड प्ली की भी एक बार बात कर लेते हैं। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से एडवोकेट्स शहीर नकवी और मोहम्मद आरिफ के जरिए फाइल की गई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पिटीशन में ये आरोप लगाया गया था कि संभल हिंसा में पुलिस फायरिंग की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई, लेकिन जिम्मेदार ऑफिसर्स के खिलाफ अब तक कोई एफआईआर फाइल नहीं की गई है। इस वजह से हाईकोर्ट के निर्देश पर एफआईआर फाइल किया जाना चाहिए। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ये मांग करती है कि एफआईआर लॉन्च करने और डिफेंडेंट्स के अरेस्ट का ऑर्डर दिया जाए, क्योंकि ये सभी जिम्मेदार ऑफिसर्स हैं और इंसिडेंट के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं। पिटिशनर ये भी प्रार्थना करते हैं कि जो ऑफिसर पब्लिक पर फायरिंग ऑथराइज करने के लिए जिम्मेदार है, उसके खिलाफ भी केस दर्ज किया जाए। इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में शंभर डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सर्कल ऑफिसर, कमांडेंट पीएससी और एसएचओ को पार्टी डिपेंडेंट्स के रूप में इंक्लूड किया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई संजीव खन्ना ने क्या जबरदस्त फैसला लिया है, जानने के लिए की फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैठ का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।